हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन वर्मा। एजुसेट टेलीकास्ट में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं +1 क्लास की 3rd यूनिट का 4th सेशन लेकर आई हूँ, जो कि हमारा लेसन है हीना और मेहंदी। हीना और मेहंदी एक ही है। हीना जो है सबको पसंद होती है, सबको अच्छा लगता है और ये प्राचीन समय से चलती आ रही है। मेहंदी का जो प्रचलन है वो दिन प्रतिदिन अब इतना बढ़ गया है कि नया नया कुछ मार्केट में देखने को मिलता है। सबसे पहले आज हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि मेहंदी विवाह शादियों में, विशेष अवसर पर, तीज त्योहारों पर लगाई जाती है। अक्सर मेहंदी लगाना सबको बहुत अच्छा लगता है और ये हमारे हाथों पैरों को सुंदर सजाती है। आज जो हमारे टाइम में मेहंदी है उसमें केमिकल्स मिले होते हैं जो कि हमारे हाथों पर रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय से जो मेहंदी चलती आ रही है वो है हीना के पौधे से जो पाउडर बनाया जाता है। वो मेहंदी विशेष तौर पर बहुत अच्छी रहती है, हर्बल मेहंदी होती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी रहती है। जैसे मेहंदी की जो पत्तियां होती है, हीना का जो पौधा होता है उससे बारीक जो पत्तियां होती है उसको सुखाकर, महीन पीस कर और फिर उसका पेस्ट बनाकर हाथों पैरों पर लगाया जाता है। पहले मेहंदी लगाई जाती थी बिल्कुल ऐसे ही, जो है लेप लगा लिया जाता था मेहंदी का हाथों पैरों पर, लेकिन अब विभिन्न प्रकार के डिजाइन्स बहुत तरीके से आ रहे हैं। इन डिजाइन्स में हम फूल पत्तियां, हाथी, शहनाई, दूल्हा दुल्हन, डोल आदि जो है हम सारे बनाते हैं। विशेष तौर पर दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो विवाह शादियों में दुल्हन के हाथों पर लगाई जाती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन जो क्लियर हुआ। फिर है टाइप्स ऑफ मेहंदी। मेहंदी कितने प्रकार की होती है? जैसे स्पार्कल मेहंदी। स्पार्कल मेहंदी वो होती है जो जिसके अंदर ब्रिक ब्रिक चमक होती है और ये ट्यूब्स में होती है। इसमें विभिन्न कलर की आती है और ये बिल्कुल इसके अंदर गम होता है और उसके अंदर स्पार्कल होती है, उससे मोटा मोटा डिजाइन बनाया जाता है। ये भी विवाह शादियों में विशेष तौर पर फेमस है। दूसरी है वुडन ब्लॉक मेहंदी। वुडन ब्लॉक मेहंदी पहले बहुत चलती थी। वुडन ब्लॉक मेहंदी वो है जो लकड़ी के ठप्पे पर बनाई जाती थी, उस पर डिजाइन बनाया जाता था और कलर से उसको डुबोया जाता था और फिर जहां पर हमने मेहंदी लगानी है वहां पे वो ठप्पा लगाया जाता था। इसे आम भाषा में ठप्पे वाली मेहंदी भी कहते हैं। लेकिन ये हमारी ज्यादा टाइम तक रहती नहीं है, जल्दी ही जैसे पानी में हाथ डाला तभी ये वॉश हो जाती है। थर्ड है कलरफुल मेहंदी। कलरफुल मेहंदी वो है जो विभिन्न कलर्स में लगाई जाती हैं, जैसे रेड, ब्लैक, मैरून, ब्लू, ग्रीन। विभिन्न कलर्स में ट्यूब के अंदर ये मेहंदी आती है और तरह तरह के डिजाइन से हाथों पर सजाया जाता है। टैटू मेहंदी। टैटू मेहंदी वो है जो एक टैटू के रूप में बनाई जाती हैं। जैसे टैटू यहाँ बना लिया, यहाँ पीछे बना लिया, या कहीं पे इस तरह से हाथ पे बना लिया, हाथ पे बना लिया, आगे बना लिया। तो इस तरह के टैटू होते हैं जो हम तरह तरह के टैटूज बनाते हैं। इसमें विशेष तौर पे स्टिकर भी मिलते हैं जो हम बिल्कुल चिपे कर उसे चिपका कर लगाते हैं। जो स्टिकर आते हैं वो भी रेड मैरून स्पार्कल में
जो स्टिकर विभिन्न प्रकार के मार्केट में मिलते हैं वो हम टैटू में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है मटेरियल्स। मटेरियल्स में क्या है, जैसे प्लास्टिक शीट, सीजर्स, मेहंदी पाउडर, वाटर, टेप, लेमन जूस, शुगर, मेहंदी ऑयल, ये हमें मटेरियल की नीड होती है। जैसे प्लास्टिक कोन, प्लास्टिक को जैसे हम कोन बनाते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी कोन बनाया हुआ है इस तरह से मेहंदी के लिए। इसके अंदर हम मेहंदी का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट जो होगा वो ज्यादा ना तो थिक होएगा और ना ही ज्यादा थिन होगा। अगर मेहंदी थिन होगी तो वो ज्यादा फैल जाएगी, और अगर थिक होगी तो वो कीप से बाहर निकलेगी नहीं और कीप चलाने में थोड़ा सा जोर आएगा। इसलिए हमारा जो मेहंदी का पेस्ट है वो बिल्कुल ना तो थिन होना चाहिए और ना ही थिक होना चाहिए, ब्रिक लेवल का होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह का कोन बनाया हुआ है। मैं आपको कोन एक बार बनाकर भी दिखाऊंगी कि इसमें हम कोन कैसे बना सकते हैं। ये हमारी मार्केट वाली कीप है, जो मार्केट में बनी बनाई कीप आती है। इसके अंदर मेहंदी होती है। इस मेहंदी में केमिकल होते हैं जो हमारे हाथों पर ज्यादा डार्क कलर कर देता है। अभी मैं आपको मेहंदी कोन बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। पहले हम मटेरियल को क्लियर कर लेते हैं। प्लास्टिक शीट, ये वाली प्लास्टिक शीट होती है, ठीक। फिर है सीजर्स, सीजर्स इसको कट करने के लिए। मेहंदी पाउडर, जो हमने ब्रिक पेस्ट बनाना है मेहंदी पाउडर का, वो। वाटर, पेस्ट बनाने के लिए यानी कि मेहंदी पाउडर को घोलने के लिए पेस्ट बनाएंगे वो वाटर से। देन टेप, हमारे पास कोई भी टेप चलेगी, मेरे पास अभी यही अवेलेबल थी। इसकी जगह आप सेलो टेप भी ले लेते हो जो ट्रांसपेरेंट होती है, और ये भी ले लेते हो। देन लेमन जूस, जब मेहंदी का डिजाइन सूख जाता है तो उसमें लेमन जूस प्लस शुगर दोनों को मिलाकर हाथों पर लगाया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक उस पर टिकी रहे और मेहंदी का कलर अच्छे से आ जाए। देन मेहंदी ऑयल, मेहंदी ऑयल जो होता है वो मेहंदी लगाने से पहले हाथों पैरों पर लगाया जाता है ताकि मेहंदी का कलर अच्छे से आए। तो ये था हमारा मटेरियल। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोन कैसे बनाते हैं। देखिए हमने ऐसी एक शीट लेनी है, जैसे सूट पैकिंग के पेपर्स होते हैं या गिफ्ट पैकिंग के पेपर्स होते हैं, वो आप पेपर्स ले सकते हो क्योंकि वो वेस्ट होते हैं। आपने इसको चौरस टुकड़े में काट लेना है। इस तरह से ये चौरस टुकड़ा आपने काट लेना है। उसके बाद आपने इसके कोने पर 2 फिंगर्स अंदर डालनी है और इसको ऐसे रोल करते जाना है। ये देखिए आसानी से रोल हो जाएगा, और इसका जो आगे से होल है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से बारीक कोन बन जाएगा। ये बिल्कुल नोक जो है बिल्कुल बंद है, और यहाँ पर हम टेप लगा देंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरह से ये होल बिल्कुल बंद है। इसके ऊपर हम टेप लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा हमारा कोन तैयार हो गया है। फिर हम छोटे से टेप का टुकड़ा जो है वो अंदर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा अच्छे तरीके से कोन तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मेहंदी पाउडर का जो अपने घोल या तैयार किया है, पेस्ट जो तैयार किया है, वो हम इसमें डालेंगे और इसको ऊपर से बंद कर देंगे। बंद करने के लिए आपने छोटे रबड़ के छल्ले जो आते हैं बिल्कुल छोटे वाले, उससे आपने टाइट बंद कर देना है। चाहे तो आप इसको टेप से भी बंद कर सकते हो, उससे भी बंद कर सकते हो। इस तरह से ये आपका कोन तैयार हो जाएगा, और आसान तरीके से इस तरह से आप बिल्कुल मनचाहा आकार बना सकते हैं मेहंदी का। आपने आगे से इसका जितना आपको बारीक डिजाइन चाहिए उतना आप होल इसका कर सकते हो।
इस सीजर से काट सकते हो आप इसे। तो ये हमारा कोन जो है क्लियर हुआ। अब मैं आपको कुछ मेहंदी के डिजाइन्स बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेहंदी के हम विभिन्न प्रकार के डिजाइन्स बनाते हैं, जैसे फूल पत्तियां, मोर या कोई भी पक्षियों की आकृति डिजाइन्स बना लेते हैं, या दूल्हा दुल्हन बनाते हैं, हाथी बनाते हैं, ढोल शहनाई बनाते हैं। इस तरह से हम कोई भी ऐसे बना सकते हैं और उसमें बारीक से बारीक सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा बनाकर बताती हूँ। ये देखिए, एक फिंगर का डिजाइन मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये फिंगर का डिजाइन है, इसे हमने डबल लाइन करनी है। इसके बाद हमने इसको ऐसे बनाने हैं। ये देखिए, बिल्कुल इजी डिजाइन बनेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। ये देखिए, इसमें हम जिगजैग ऐसे भर देंगे। आप इधर से देखिए, इस तरह से आपने मेहंदी बहुत से प्रकार की होती है, जैसे चूड़ीदार होती है, राजस्थानी होती है, बंगाली टाइप्स होती है। तो उसमें तरह तरह के बनाते हैं, बॉम्बे स्टाइल भी होती है। ये देखिए, इस तरह से फिंगर को हम फील कर सकते हैं। बहुत से डिजाइन है, जैसे हमने ये अम्बी बना दी ऐसे। इस अम्बी को हम एक मोर की आकृति भी दे सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से अब हम इसको और भी, अगर हमने हाथ को फुल भरना है तो देखिए हम इसको कैसे, इसका मैं बेस बता रही हूँ आपको कि हमने कैसे बेस बनाना है इसका। ये इस तरह से हमने बना देना है। ये देखिए, ये ऐसे हमने बेस बनाना है। इसको हमने डबल लाइन करना है। डबल लाइन जब करोगे तो आपका जो डिजाइन है वो उभर कर आएगा और बिल्कुल क्लियर नजर आएगा कि आपने बनाया क्या है। अगर हम सिंगल में बनाते हैं और फिर हम उसको ऐसे फील कर देते हैं इस तरह से, तो हमें पता नहीं चलता। ये हमने इस तरह से ऐसे फील करना है। जैसे हमने इसके अंदर देखिए जिगजैग बना दिया या फिर हमने चेक बना दिया। ये हमने नट बनाई है अब इसमें।
अगर इस तरह से हम बिल्कुल भर के डिजाइन बना देते हैं, हम इसकी अंडरलाइन नहीं करते, तो हमारा जो डिजाइन है वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए मिक्सअप ना हो उसके लिए हमने अंडरलाइन करना है इसको। ये देखिए, दिख रहा होगा यहाँ से। ये देखिए मैंने पूरी अंडरलाइन की है, इससे थोड़ा डिजाइन हट कर नजर आता है। तो इस तरह से हमने डिजाइन बनाने हैं, उनको पूरा फिल कर देना है जिससे हमारे हाथ देखने में सुंदर लगे। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने मेहंदी के बारे में जैसे अच्छे से पढ़ा। मेहंदी के लाभ भी होते हैं, जैसे मेहंदी जो है ठंडी होती है, उसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। अगर पैरों के तलवों में जलन होती है तो उसे ठंडक देने के लिए मेहंदी लगाई जाती है। या जैसे हार्ड वर्क जो लेडीज करती हैं ज़्यादा और उनके हाथ बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, हाथों में भी जलन होती है, तो भी मेहंदी को दही से भिगोकर अच्छा सा पेस्ट बनाकर आप उसे लगा सकते हैं। फिर मेहंदी को हम सिर के बालों में भी लगाते हैं ताकि हमारे सिर में भी ठंडक रहे। मेहंदी जो है हमारे हाथों पैरों को सुंदर तो बनाती है, साथ में हमें इससे अनेकों लाभ भी मिलते हैं। हानि तो इससे कोई है नहीं, क्योंकि हर्बल मेहंदी जो होती है वो बिल्कुल प्राकृतिक होती है और प्राकृतिक चीज कोई भी नुकसानदायक नहीं होती। लेकिन आजकल जो मार्केट में उपलब्ध मेहंदी होती है उसमें कुछ केमिकल्स मिले होते हैं जिससे स्किन को एलर्जी हो सकती है। जैसे एलर्जी कैसी होती है, जहां पर आपने डिजाइन बनाया है यहाँ पर तो शायद कम जो है रिएक्शन करे, लेकिन जो बैक साइड की है ये हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट स्किन है। इस स्किन में और इस स्किन में थोड़ा फर्क है, तो यहाँ पर जो मेहंदी है वो रिएक्ट कर सकती है। मेहंदी का क्या रिएक्शन होता है कि वहां पे इचिंग होने लग जाती है। दूसरा, जो आपने डिजाइन बनाया है वो डिजाइन स्वेलिंग लिए बिल्कुल फूल जाता है, उभर जाता है और फिर वहां पे बिल्कुल खारिश होने लगती है, दाने हो जाते हैं, जिसके कारण स्किन प्रॉब्लम्स होती है। तो मेहंदी की सिर्फ यही हानि है, बाकी कोई हानि नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा आज मेहंदी के बारे में मैंने क्या समझाया, क्या पढ़ाया और क्या आपने देखा। तो इसी तरह से आप घर में मेहंदी को गोल का डिजाइन बनाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेहंदी को एक फाइल में या पेज पर अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करके उसे अच्छे से फूल पत्तियों से मोर जो होते हैं या फिर ढोल शहनाई से अच्छे से डिजाइन बनाकर उसको आप फिल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आज आपको कुछ प्रश्न दे रही हूं जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेहंदी किसे कहते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर किया था कि मेहंदी क्या होती है, वो अपने नोटबुक में नोट करना है, इसका जवाब देना है। देन मेहंदी में उपयोग होने वाली सामग्री बताइए। जो मेहंदी में मैंने उपयोग सामग्री बताई थी वो अपने नोटबुक में नोट करनी है। देन मेहंदी के कोई 2 लाभ बताइए। देन मेहंदी के लिए कोन बनाने की विधि बताइए। जो कोन बनाने की मैंने आपको बताया था कैसे कोन बनाते हैं, उसकी विधि आपने नोटबुक में नोट करनी है। देन स्पार्कल मेहंदी कौन सी होती है।
टाइप्स ऑफ मेहंदी मैंने आपको बताया था, तो उसमें से आपने स्पार्कल मेहंदी के बारे में बताना है कि स्पार्कल मेहंदी कौन सी होती है, और वो अपने नोटबुक में लिखनी है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेहंदी हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इसे इंटरेस्ट लेके आप अपने घर में इसे प्रैक्टिकल वर्क में करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।